सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम 1958 यानी कि आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट 1958, जिसे प्रचलित रूप में हम आफ्स्पा के नाम से जानते हैं। आफ्स्पा एक ऐसा कानून है जो किसी भी अशांत क्षेत्र में लागू किया जाता है, यानी कि जब केंद्र सरकार को यह ज्ञात हो जाता है कि अमुक क्षेत्र पूरी तरह से अशांत है या उग्रवादी गतिविधियों इत्यादि से वह प्रेरित है, तो वहाँ पर आफ्स्पा लागू किया जाता है। पूर्वोत्तर में उग्रवादी घटनाएं जब बढ़नी शुरू हुई तो अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में यह कानून लागू किया गया था। 11 सितंबर सन 1958 को यह कानून लागू कर दिया गया था। 1989 में जब जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों की घटनाएं बढ़नी शुरू हो गई तो 1990 में वहां के कुछ जिलों में भी आफ्स्पा कानून को लागू कर दिया गया। तो ये इनके लागू करने के कारण थे। यानी कहने का आशा है कि जब आप आफ्स्पा कानून लागू करेंगे तो उस दौरान जो सशस्त्र बल होगा वह विभिन्न तरीकों से सेना की मदद करेगा, और इस मदद करने के दौरान यदि कोई गलत गतिविधियों में संलिप्त पाया जाता है, जैसे उग्रवादी घटनाएं या किसी षड्यंत्र को अंजाम देने, उस समय बिना वारंट के उसे गिरफ्तार किया जा सकता है, उसके वाहनों की जांच की जा सकती है, और अगर कोई उनका गुप्त ठिकाना है तो उस पर आक्रमण करके उसे नष्ट किया जा सकता है। आफ्स्पा कानून जब लागू हो गया तो मानवाधिकार संगठनों, अलगाववादी संगठनों और कुछ विशेष एनजीओज ने यह आरोप लगाया कि आफ्स्पा के द्वारा मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है और उससे सैन्य दुष्कृत्य बढ़ रहे हैं। इसके अतिरिक्त कुछ राजनीतिक दल भी अपनी राजनीतिक मंशा को साधने के लिए आफ्स्पा को लागू करने की मंशा पे संदेह जाहिर करने लगे। इसी को देखते हुए सन 2004 में मणिपुर में व्यापक हिंसा शुरू हो जाती है और मणिपुर की एक सामाजिक कार्यकर्ता इरोम शर्मिला सन 2000 ईस्वी से लेके 2016 तक 16 वर्षों तक भूख हड़ताल करती हैं। इन्हीं सब गतिविधियों को देख करके सन 2007 में दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग ने आफ्स्पा के लागू करने को लेकर के एक समीक्षा बैठक की। इसके अतिरिक्त सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने निर्णयों में यह संदेश दिया कि किसी भी प्रकार से सैन्य कार्यवाही के नाम पर आफ्स्पा का गलत उपयोग नहीं होना चाहिए। इसके अलावा बीपी जीवन रेड्डी जो कि पूर्व जस्टिस थे, इनके अंडर में एक समिति गठित की गई और इस कानून की समीक्षा की गई। इन समस्त गतिविधियों के बाद अगर हम वर्तमान परिदृश्य की बात करें तो सरकारी प्रयासों के बाद कई ऐसे राज्य हैं जिनके कई जिले जो कि अशांत क्षेत्र घोषित थे, धीरे धीरे वो मुख्य धारा में आना शामिल हो गए और इस प्रकार से उन जिलों में क्रमशः आफ्स्पा को हटाने की प्रक्रिया शुरू की गई। त्रिपुरा और मेघालय में तो यह पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। और रही असम की बात, तो असम के 23 जिलों में इसे समाप्त कर दिया गया और एक जिला ऐसा है जिसे यहाँ पे आंशिक रूप से लागू किया गया है। जहाँ पर आफ्स्पा लागू है वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने पीपुल मूवमेंट्स ऑफ ह्यूमन राइट्स बनाम भारत संघ के वाद में एक दिशा निर्देश जारी किया कि विद्रोहियों के संदर्भ में कार्य करते हुए आफ्स्पा के जो अधिकारी हैं उन्हें कौन से कार्य करने होंगे और कौन से कार्य नहीं करने होंगे। इसके अलावा एक मानवाधिकार प्रकोष्ठ की स्थापना भी की गई जो इस बात का निगरानी करेगा कि जो सशस्त्र बलों के द्वारा की गई कार्यवाही है उसमें कहीं मानवाधिकार संगठन के या मानवाधिकार का उल्लंघन तो नहीं हो रहा। असम इत्यादि राज्यों में आफ्स्पा को लागू करने का सबसे बड़ा कारण था वहाँ पे उपस्थित
उग्रवादी संगठन उल्फा, जिसे हम यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम के नाम से जानते हैं। इसके अलावा नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड भी एक इसी प्रकार का उपद्रवी संगठन है। अब वर्तमान परिदृश्य में चर्चाएं कुछ इस तरह हैं कि अस्फा कानून चूँकि बहुत ही हाईलाइटेड कानून हो गया था, तो केंद्र सरकार यह विचार कर रही है कि किसी प्रकार से इस कानून में ढिलाई बरती जाए। आपको यह बता दें कि इस कानून की सख्ती और आपराधिक कृत्य करने वालों के ऊपर जो ये वज्रपात करती है, उसके कारण से यह बहुत ही बेहतरीन कानून के रूप में उभरती है। अब केंद्र सरकार की यह इच्छा है कि यहाँ पे ढिलाई बरती जाए, लेकिन अभी हाल ही में वर्तमान सेना प्रमुख ने अफ्स्पा के संदर्भ में अपनी मंशा जाहिर करते हुए यह कहा कि जहाँ भी ये अशांत क्षेत्र में उपद्रवी घटनाएं या उग्रवादी घटनाएं हो रही हैं, वहाँ ढिलाई देने का कोई औचित्य समझ में नहीं आता। तो मित्रों, ये पूरी तरफ से अफ्स्पा कानून एक देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए आवश्यक है। हाँ, बस निगरानी ये रखनी है कि किसी भी प्रकार से निर्दोषों का यहाँ पे नुकसान न हो पाए, कोई भी ऐसे लोग इसके शिकार न हो जाएं जो इस प्रकार की गतिविधियों में शामिल नहीं है। कई संशोधनों और अपनी सख्ती के बाद अफ्स्पा कानून अपनी प्रासंगिकता को अभी भी बनाए हुए है। ख़ास तौर से जम्मू कश्मीर में, जहां 1990 में विभिन्न प्रकार की आतंकवादी घटनाएं घट रही थी, यह कानून अत्यंत प्रासंगिक है। तो ठीक है मित्रों, इसी प्रकार की कुछ बेहतरीन जानकारियों के लिए आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।